हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जो इस चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसी चैप्टर के टॉप 20 VVI MCQs देखेंगे। हम लोगों ने 1 से 3 चैप्टर तक कवर कर लिए। यदि आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और ऐसे ही आगे भी आएगा। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से क्या अभिप्राय है? तो आपके सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन से 4 दिए हुए, लेकिन हम जो है ना सही जो उत्तर होंगे उसी को टिक लगाते हुए चलेंगे ताकि टाइम बचे। और व्याख्या आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि व्याख्या से ही तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि रटी रटाई नहीं ऑब्जेक्टिव याद करना है, बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि अगर 2 नंबर में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर यदि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखते हैं 1 से 20 क्वेश्चन तक और सभी का व्याख्या पढ़ते हैं, तो आपको चैप्टर का ओवरव्यू पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से क्या क्या हुआ था। इसलिए ज़रूर देखो पूरा। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, नए शक्ति केंद्र का उभरना। देखो अब व्याख्या से इसका क्या है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ, चीन, जापान जैसे देशों का प्रभाव बढ़ा, जो वैकल्पिक के शक्ति केंद्र कहलाए। इसीलिए नए शक्ति केंद्र का उभरना। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो वॉइस थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना अगर थोड़ा ख़राब जाए तो। प्रश्न 2, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1957 में हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना, है ना। 1957 में रोम संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC की स्थापना हुई, जो बाद में यूरोपीय संघ कहलाया, EU कहलाया। मतलब देखो किस संधि के तहत हुआ था? रोम संधि के तहत। ये क्वेश्चन अभी है इसलिए मैंने याद दिला दिया, बोला ना है। देखो प्रश्न तीसरा, यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के द्वारा हुआ? तो क्या बोला था मैंने थोड़ा देर इससे पहले वाला 2 नंबर में? रोम संधि के द्वारा हुआ था, है ना। रोम संधि 1957 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जन्म हुआ, जो चलकर यूरोपीय संघ में परिवर्तित हुआ। प्रश्न 4, maastricht संधि का संबंध किससे? maastricht संधि का संबंध किससे है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यूरो मुद्रा की शुरुआत से है। maastricht संधि का संबंध किससे? यूरो मुद्रा की शुरुआत से। 1992 की maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना और यूरो मुद्रा की शुरुआत की गई, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने बोला ना, इस तरह का लेवल जो है क्वेश्चन का लेवल अगर पूरा यूट्यूब खंगाल कर देख लोगे नहीं मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव सब पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे तरह नहीं पढ़ाते। जैसे मैं व्याख्या के साथ बताता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रटी रटाई तो कोई भी पढ़ा देता है यार, वो तो बुक भी पढ़ के तुम लोग पढ़ सकते हो, तो फिर क्या ही फ़ायदा रहा। इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और उस बेल आइकन भी दबा कर रख लेना, और अपने दोस्तों में भी भेज दो। तो आगे 5वां प्रश्न क्या है? प्रश्न 5, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो कब लागू की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1999 में लागू हुआ था। देखो 1999 में यूरो की यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा के रूप में शुरू किया गया। प्रश्न 6, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है कि ब्रुसेल्स में स्थापित है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। देखो क्या लिखा हुआ, ब्रुसेल्स बेल्जियम यूरोपीय संघ की प्रशासनिक राजधानी है। अब देखो यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ है, अगर आपको पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में तो लिख देना है कि क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। इन दोनों में से कोई और टिक लगा देना जहाँ इसका प्रमुख संस्थाएं स्थित है। प्रश्न 7, चीन में आर्थिक सुधार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो चीन में आर्थिक सुधार की शुरुआत जो है कि 1978 में हुई थी। देखो व्याख्या में क्या लिखा हुआ, सिर्फ 1978 नहीं लिखा हुआ, चलो व्याख्या में 1978 में हुआ था। देखो क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था। देखो 1978 में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी लागू की, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकसित हुआ। मतलब बोले ना इस तरह से चीन का अर्थव्यवस्था की सुधार कब से हुई और किस तरह से हुई, तो आप लोग 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो इसी को लिख दीजिएगा, तो एकदम कोई भी 2 नंबर नहीं काटने वाला है आपका। प्रश्न 8, ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी किस देश की नीति है? तो ओपन डोर पॉलिसी जो है कि चीन की है। ओपन डोर पॉलिसी चीन की है ना। चीन ने 1978 में अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी निवेश के लिए खोला, जिसे ओपन डोर पॉलिसी कहा गया।
अच्छा, ओपन डोर पॉलिसी से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग लिख सकते हैं। चीन ने 1978 में अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी निवेश के लिए खोला, मतलब बाहरी निवेश के लिए खोला, जिसे ओपन डोर पॉलिसी कहा गया था। इससे तात्पर्य यही है, लिख देना है, 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला। प्रश्न 9, एशियन संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो एशियन संघ की स्थापना जो है कि 1967 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। तो अब देखो, एशियन संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बैंकॉक में हुई थी। और कब हुई थी, 1967 में। अगर डेट भी पूछ लिया जाए तो 8 अगस्त। प्रश्न 10, एशियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एशियन का मुख्यालय जो है कि जकार्ता में स्थित है। ये किसी इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता, जो कि यहीं पर स्थित है। आप लोग यहाँ क्या पढ़ लो। प्रश्न 11, जापान की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, जापान की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब हम लोगों से टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा विकास डेवलप्ड कंट्री, इसलिए टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया तकनीकी विकास, मतलब डेवलप्ड है। इसलिए जापान प्राकृतिक संसाधनों में गरीब है, मानते हैं यह, लेकिन इसकी तकनीकी क्षमता और औद्योगिक उत्पादन इसे शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए तो जापान आज भी हम लोग से, मतलब भारत से 50 वर्ष आगे चल रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। प्रश्न 12, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य कब बना, तो 1971 में बना था। चीन कब बना था, 1971 में। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ो क्या लिखा हुआ। 1971 में चीन ने ताइवान की जगह संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता प्राप्त की। प्रश्न 13, यूरोपीय संघ के कितने देश इसके सदस्य हैं, तो यूरोपीय सदस्य इस संघ के कितने देश के सदस्य हैं, टोटल 27 हैं 2025 तक, है ना। 2025 तक यूरोपीय संघ के कुल 27 सदस्य देश हैं। प्रश्न 14, एशियन के कितने सदस्य देश हैं, तो एशियन के तो भाई 10 ही हैं, 10 सदस्य देश हैं, है ना। ये देखो, एशियन में दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश शामिल हैं। प्रश्न 15, चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी तो आप लोगों को पता होगा कि चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। प्रश्न 16, एशियन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो एशियन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, क्षेत्रीय आर्थिक विकास और शांति के लिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ो। एशियन का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना था। इसलिए क्षेत्रीय आर्थिक विकास का मतलब ही हो गया भाई ये, मतलब यह ना एशिया में आर्थिक बढ़ाना, इसी टाइप से। प्रश्न 17, जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा तो आप लोगों को पता होगा कि येन है। जापान की मुद्रा येन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ। जापान की मुद्रा येन है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रश्न 18, चीन की नीति 1 कंट्री 2 सिस्टम, 1 कंट्री 2 सिस्टम किससे जुड़ी है, तो 1 कंट्री 2 सिस्टम हांगकांग से जुड़ी हुई है। देखो, है ना, 1 कंट्री 2 सिस्टम नीति चीन ने हांगकांग के विशेष प्रशासनिक दर्जे के लिए अपनाई थी। प्रश्न 19, यूरोपीय संघ का ध्वज किस रंग का होता है, तो यूरोपीय संघ का ध्वज किस रंग का है, नीला है। हम लोग का तो 3 रंग है, केसरिया, वाइट, फिर हरा, मतलब लाल, क्या बोलता है, उजला। ईयू वही हो गया, मतलब यूरोपीय संघ का झंडा नीले रंग का होता है, जिसमें 12 सुनहरे सितारे गोलाकार रूप में बने हैं। तो लास्ट प्रश्न चैप्टर नंबर 4 का, यूरोपीय संघ का नारा क्या, मोटो जिसको बोलता है, नारा कोई, तो उसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। मतलब यूरोपीय संघ का नारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जिसका अर्थ है विविधता में एकता। तो मैं आपको एक रिमाइंडर याद दिला दूं, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दो, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूर करना मेरे